तो चलिए दोस्त, आज शुरुआत करते हैं खान सर से। और खान सर के कोचिंग पर कुछ हमलावर ने आकर के इतना भयंकर हमला किया, इतना भयंकर बवाल काटा, मतलब जिसका कोई था ही नहीं है। होता ऐसा है कि उनके कोचिंग पर कुछ लोग जा करके और पत्थरबाजी भी करते हैं, फायरिंग भी करते हैं। इतनी गोली चलाने लगे 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होकर रख दिया। यहाँ पर 8-10 राउंड तो हम देखे हैं यहाँ पे। और उनका जो गार्ड है उसे बहुत बुरे तरीके से मारते हैं, उनका सर्वर फोड़ देते हैं। फिलहाल वो पीएमसीएच में भर्ती है और उनकी बहुत सारी बाइट सोशल मीडिया पर आ चुकी है। और ये सिर्फ जलन की वजह से हुआ। उनका कहने का मतलब है, खान सर का कहने का मतलब ये है कि बगल के किसी कोचिंग वाले ने ही ये सब कुछ करवाया है। अब सीसीटीवी फुटेज तो वहाँ पर है ही है, और लाइन से आप जब उस गली में घुसेंगे तो बैक टू बैक इतना सारा कोचिंग खुला हुआ है, इतना सारा कोचिंग खुला हुआ है, और इतने ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग है वहाँ पर कि मतलब हर किसी की अगल बगल इधर उधर चारों तरफ आठों दिशाओं से पूरे तरीके से कैमरा लगा हुआ है। और एक भी अपराधी बचने वाला नहीं है, एक भी हमलावर नहीं बचेगा। और इसका एक्सक्लूसिव तस्वीर जो है सोशल मीडिया पर आ चुका है, और इसका रिजल्ट भी बहुत जल्दी आएगा। जो लोग दोषी वो पकड़े भी जाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि खान साहब पर बैक टू बैक बहुत बार हमला हो चुका है। एक बार कोई थार वाला ला करके गेट तोड़ दिया था, पिछली बार भी कोई 2-3 बार बम मारा। तो मतलब ये सब कुछ अब जलन की वजह से लोग करते हैं, और जलन सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो कम पैसे पर ज़्यादा रिजल्ट देते हैं। कल भी परसों भी उनका एक स्टेटमेंट था कि 12,000 लोग हमारे यहाँ से निकले हैं, तो मतलब लोगों को खलेगा तो ये बात। चलिए दोस्त, बात कर लेते हैं इटावा के एक ऐसे सनकी पति के बारे में, जो कि आप सुनोगे तो माथा पकड़ लगे, यार ऐसा भी कुछ होता है यार, इस चीज़ का शौक किसको होता है। दरअसल होता है ऐसा है कि ये जो लड़का आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये अपनी पत्नी के माथे पर तमंचा जो है वो कस देता है और तान देता है। और ये तमंचा उसके पुरखों के किसी के पास होगा, फुआ हुआ किसी दर दर कहीं रखा था। मेरा कट्टा जो मेरे घर पे था मेरे दादा परदादा का। और वो इसलिए सिर्फ तान देता है क्योंकि इसको जो है वो जेल देखने का मन था। तिहाड़ जेल जाना था इसको, कि मतलब कि देखना था कि जेल अंदर से होता कैसा है। जाली के अंदर से मिलाई होती है ना, वो जेल देखना। और ये इस शौक के चक्कर में कि हमको जेल देखना है, हमको जेल जाना है, इस खुशी के चक्कर में आप खुशी इसके चेहरे पर भी देख पा रहे होगे। मतलब जेल देखने की खुशी होती है यार, अजीब व गरीब है। चलिए दोस्त, बात कर लेते हैं पावर स्टार पवन सिंह के बारे में। पावर स्टार पवन सिंह और तेज प्रताप यादव की कंट्रोवर्सी आप लोगों को पहले से ही पता है कि तेज प्रताप यादव ने पावर स्टार पवन सिंह को कितनी बार टारगेट किया है। हालांकि पवन सिंह ने एक बार भी नहीं किया है। अब एक शो आ रहा है भोजपुरी बवाल करके, और उसमें ये सब लोग नजर आने वाले हैं। पवन सिंह भी नजर आएंगे, आम्रपाली भी नजर आएंगे, हो सकता है कि काजल राघवानी भी नजर आ जाए उसमें, और दिनेश लाल यादव भी नजर आने वाले हैं, तेज प्रताप यादव भी नजर आने वाले हैं। और एक वीडियो वायरल हुआ है, कुछ लोगों ने साइड से कुछ ऐसा तस्वीर ली है जिसमें कि पावर स्टार पवन सिंह खड़े हुए नजर आ रहे हैं, और साइड में तेज प्रताप यादव भी बैठे हुए हैं, और निरहुआ भी बैठे हुए हैं। और मतलब ये सारी चीज़ें पहले से सॉर्ट आउट हो चुकी है। हालांकि सोशल मीडिया की चीज़ थी, तो कोई कुछ सुन्न से दर निकाल करके मतलब चर्चे में आने का प्रयास करता है। हालांकि दिल के उतने बुरे नहीं है तेज प्रताप यादव, तो मतलब उनको हम कुछ कह नहीं सकते। अगर उनकी जगह कोई और होता तो भले कुछ हो सकता था, लेकिन वो बंदे का मन मिलिल नहीं है। बहुत अच्छे बंदे हैं, बहुत प्यारे बंदे हैं। तो अब देखिए भोजपुरी बवाल जब आएगा तो शो में कितना मजा आता है, वो तो शो आने के बाद ही पता चलेगा। चलिए दोस्त, बात कर लेते हैं अब खेसारी लाल यादव के बारे में। कहा यह जा रहा है कि खेसारी लाल यादव के साथ रोशन रोही का कोई गाना आने वाला है, कोलैबोरेशन होने वाला है। अब इस चीज़ को लेकर के लोग बिल्कुल भी खुश नहीं यार। बार बार ये क्या है, मतलब एक भोजपुरी के सुपर स्टार, एक बिगेस्ट स्टार, और जाकर के फिर से इसी मगही में जाकर के आप ये काम कर रहे हो, तो मतलब शोभा नहीं दे रहा है। और इस चीज़ का लोग, बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ का विरोध भी कर रहे हैं कि यार रोशन रोही इस वक्त बहुत आगे पीक पर चल रहे हैं। बड़े बड़े स्टार के साथ, बड़े बड़े एक्टर्स के साथ वो काम लेकर के आने का प्रयास कर रहे हैं, जो भोजपुरी में पहले से नाम ब्रांड बनाए हुए हैं। तो वो सोच रहे हैं कि इन लोगों का भी सहारा लेकर के वो आगे बढ़ जाएं। चलिए दोस्त, बात कर लेते हैं अब भारत के सबसे बड़े ब्लॉगर सौरभ जोशी के बारे में। सौरभ जोशी का इधर से जब आप वीडियो देख रहे होंगे कुछ टाइम से, तो उनकी जो पत्नी है अवंतिका, वो उसमें नज़र नहीं आ रही हैं। अब क्या इन लोगों का डिवोर्स वोर्स होने वाला है, आखिर क्या मामला? बड़े लोगों में ये सब चीज़ें होता रहता है और नॉर्मल है, लेकिन ऐसा क्या है नहीं है, इस पर भी कुछ वीडियो ला करके सौरभ जोशी ने दिया है। हर कोई आजकल ब्लॉग में पूछ रहा है अवंतिका के बारे में कि इतने दिनों से अवंतिका कहाँ है, अवंतिका कहाँ है, अवंतिका कहाँ है, अवंतिका ब्लॉग में नहीं आ रही है, क्या हुआ है, क्या हो गया, क्या हो गया, कहाँ है वो। बहुत ज़्यादा तो जो भी हुआ है मैं आपको अभी नहीं बता सकता, जब वो चीज़ हो जाएगी कंप्लीट तब मैं आपको बता दूंगा। और उनका कहने का मतलब ये है कि अभी कुछ चल रहा है, अंदरूनी चीज़ें बाहर आएगी तो हम बाद में आपको मतलब क्लियर वे में बताएंगे। लेकिन मेरा जो परस्पेक्टिव है ना, ये हम आपको बताना चाहते हैं कि ये लोग क्यूरियोसिटी क्रिएट करते हैं। अभी सब व्लॉग एक ही टाइप का रहेगा तो क्या होगा, लोग देखना कम कर देंगे। तो ये लोग पहले आप देख रहे थे किस तरह से नकाब वकाब बांध करके, पहले तो 2 महीना उसी में घसीट रहे थे, बाद में चेहरा दिखाने के लिए इसमें चेहरा दिखाया, उसमें चेहरा दिखाया, तो ये पत्नी के नाम पर ये सब कुछ हो रहा था। अब वो 2010 वीडियो में नहीं ला करके आए हैं। अब ये क्यूरियोसिटी क्रिएट हो रही है कि कहाँ गए, लास्ट में फिर वो बताएंगे कि यहाँ गए थे घूमने के लिए, अब मिल गया, साथ हो गया।
मतलब ऐसा कोई सीन नहीं है, डिवोर्स वाला सीन नहीं है इनका। चलिए दोस्त, बात कर लेते हैं अब ऐसे 5 महारथी के बारे में। 5 महारथी आप सुने होंगे द्वापर युग में, लेकिन कलयुग में भी 5 महारथियों की कहानी इसमें बहुत वायरल हो रही है। दरअसल होता ऐसा है कि आंध्र प्रदेश के तुंगभद्रा नदी में एक लड़की डूब रही होती है, जाती है पैर वार धोने के लिए, उसका पैर वार स्लिप हो जाता है, डिसबैलेंस हो जाता है और वो उसमें गिर जाती है, डूबने लगती है। तो 5 लड़के बारी बारी करके उसमें कूद जाते हैं उस लड़की को बचाने के लिए, और रिजल्ट ये होता है कि फाइनली वो उस लड़की को सफलतापूर्वक बचा भी लेते हैं, लेकिन वो 5 के 5 लड़के नहीं बच पाते हैं और उसी बहाव में वो 5 लड़के बह जाते हैं। मतलब एक लड़की को बचाने के लिए अपने भी जान दांव पे लगा दिए, ये महारथी नहीं तो और क्या है। चलिए दोस्त, बात कर लेते हैं पावर स्टार पवन सिंह के गाँव विजिट के बारे में। वो गांव विजिट किए हैं और जैसे लाहौल लश्कर के साथ वहां पर पहुंचे भी थे, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये पावर स्टार पवन सिंह की जो जोहरी फिल्म है उसका कुछ सीन है, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो भोजपुरी बवाल में पावर स्टार पवन सिंह जाने वाले हैं उनके सेल्फ लाइफ को लेकर के कुछ चीज़ें शुरुआत से दिखाई जा रही है कि ऐसा वैसा है। तो ये चीज़ उसमें भी दर्शाया जाएगा। अब ये वहाँ का कट है कि कहाँ का कट है, लेकिन ये था कि कुछ शूटिंग का ही चीज़ चल रहा था, क्योंकि आगे आपने देखा कैमरा इस तरह से चल रहा था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जोहरी फिल्म वाला ही होगा। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट बता दीजिए। लेकिन इसमें एक चीज़ और ख़राब लगा है कि पावर स्टार पवन सिंह जब चल रहे थे तो आपने हल्का सा अगर नोटिस किया होगा तो उनकी सुरक्षा में सिर्फ एक ही लोग था, मतलब उनको वाई प्लस सुरक्षा मिला हुआ है, और वाई प्लस सुरक्षा में सिर्फ एक लोग, यार कम से कम 4-5 लोग तो होने चाहिए ना। लेकिन एक लोग सिर्फ आगे बंदूक लेकर चल रहे हैं, बाकी जो इधर दिख रहे हैं बॉडीगार्ड वो सब 1000-1200 रुपया वाले हैं। मतलब सरकार तरफ से एक ही है, कुछ मामला गड़बड़ तो नहीं है, एक ही क्यों भाई। चलिए दोस्त, बात कर लेते हैं मनीष कश्यप के बारे में। मनीष कश्यप अब जिस तरीके से पर्दा फाड़ करके सामने आए हैं ना, कि मतलब अच्छे की नींद हराम कर देने वाले हैं। वो फिर से माइक तो पकड़ ही चुके हैं और बहुत सारी वीडियो बैक टू बैक वो लेकर के आ रहे हैं और पुराने वाले रुतबे में आ गए हैं। और एक बार सिर्फ उनका रिस्पॉन्स देखिए आप, इतना भयंकर रिस्पॉन्स भोजपुरी के बड़े बड़े कलाकारों का नहीं रहता है। इतना भयंकर रिस्पॉन्स ये जो 3 साल 4 साल पहले जो लेकर के आते थे ना, वो वाला रिस्पॉन्स मिला। ये खान सर के कोचिंग पर जो हमला हुआ है उसी को कवर करने के लिए पहुंचे थे, और इतना भयंकर रिस्पॉन्स देख करके मतलब अजब लगा यार। बंदा मतलब कमबैक तो कर गया, और जैसे लोगों का मन उतर चुका था कि नहीं अब इसको बाई गॉड करो, ये है या पलटू राम है या फिर दोगलाई वगैरह, मतलब बहुत कुछ लोग गरियाते थे इसके कमेंट बॉक्स में इसी को आकर के, या दूसरा कोई नथु खैरा कोई भी उठ करके मनीष कश्यप कुछ बोल रहा है तो लोग उसके भी कमेंट में जाकर मनीष कश्यप को उल्टा गरियाते थे। मतलब कोई स्टार्टअप नहीं देखना, लेकिन लग रहा है कि बंदा फुल फॉर्म में आ गया है। चलिए दोस्त, बात कर लेते हैं वायरल वीडियो के बारे में। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 1341 फरक्का एक्सप्रेस मालदा टाउन से चलकर सुल्तानपुर लखनऊ